मुस्लिम लड़की और हिंदू उसका प्रेमी, और दोनों फैसला करते हैं कि अब वो एक दूसरे के साथ रहेंगे। अपना अपना सामान कमरे में ले आते हैं और एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। पहला दिन गुजरता है, दूसरा दिन गुजरता है, और तीसरे ही दिन जो प्रेमी था वो बड़ा धारदार चाकू निकालता है और अपनी प्रेमिका के ऊपर ताबड़तोड़ वार शुरू करता है। प्रेमिका बचने के लिए इधर से उधर कमरे के अंदर भागती है, लेकिन वो चाकू से कैसे बच पाती। प्रेमी उसके बालों को पकड़ता है और खौफनाक तरीके से उसको वहीं पर मौत के घाट उतार देता है। और उसके बाद जो प्रेमी था, उसके बाद प्रेमी की भी मौत हो जाती है। टुकड़ों में उसकी लाश भी पुलिस को मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, क्या आखिर दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे? हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, इतना प्यार करते थे और एक दूसरे के साथ रहने के लिए भी आ गए थे। लेकिन आखिर दोनों साथ में जब रह रहे थे तो तीसरे दिन ऐसा क्या हुआ? क्या लड़की के ऊपर युवक ने चाकू से हमला कर दिया? पूरी कहानी जब शुरुआत से आप आखिर तक सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, और मुझे ये भी उम्मीद है कि शायद आप लोगों को मेरे वीडियोस से थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज मिलती हो, जानकारी मिलती हो कि देश के अंदर क्या चल रहा है। और ये वीडियोस बनाने के लिए मैं बड़ी मेहनत करता हूँ। देखिए, अभी पसीने में, मैं आपको मेरा कुर्ता दिख रहा होगा, ये पसीने में तरबतर हो रहा है क्योंकि आज लाइट जा चुकी है और जो एसी है वो नहीं चल रहा था। तो पसीने में तरबतर बैठ कर मैंने सोचा था कि वीडियो नहीं बनाता, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आपके लिए बनाना ज़रूरी है, इसलिए गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी बहुत सही लगता हो कि मेहनत करता हूँ, तो जो उस फॉलो का बटन है उसको दबाकर मुझसे ज़रूर जुड़ जाइएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो घटना की तरफ बढ़ते हैं। तो घटना है दिल्ली से सटे गुरुग्राम की। 12 जुलाई की दोपहर लगभग 10 से 11 बजे का टाइम था। क्या पुलिस के पास जो गुरुग्राम सेक्टर 56 है थाना, उसमें फ़ोन आता है। फ़ोन जो आता है वो उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले के शेख सराय गांव से आता है। और उधर से महिला पुलिस को बोलती है कि साहब, सेक्टर 55 में जो क्लाइड नाउट पीजी है वहाँ पर मेरी बेटी किराए पर रहती है और उसका फ़ोन कल से नहीं उठ रहा है। मैं बड़ी परेशान हूँ, फ़ोन क्यों जा रही हूँ लेकिन फ़ोन नहीं उठ रहा है। उसके किसी दोस्त का मेरे पास नंबर नहीं है और मुझे लग रहा है कि मेरी बेटी के साथ कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है। प्लीज़ साहब, आप एक बार जाकर दिखवा दें कि मेरी बेटी आखिर फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, मुझे बड़ा डर लग रहा है। जो पुलिस थी वो फ़ौरन हरकत में आती है और जो सेक्टर 55 का क्लाउड नाइट पीजी है वहाँ पर पहुँचती है। जो लड़की का नाम बताया गया था इशाका अयूब, इशाका अयूब के रूम पर पहुँचती है, रूम को बजाती है, लेकिन रूम बंद था। फ़ौरन पड़ोसियों को बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि जो लड़की रहती है वो कहाँ पर है। तो पड़ोसी बोलते हैं कि वो तो यहीं पर रहती है, शायद हो सकता है अंदर हो। और पुलिस गेट को बजाती है, लेकिन गेट काफ़ी देर तक खुलता नहीं है। उसके बाद फैसला किया जाता है गेट को तोड़ने का, और गेट को तोड़कर जब पुलिस अंदर घुसती है तो पुलिस वालों के मुंह खुले की खुले रह जाते हैं, क्योंकि अंदर जो इशाका अयूब को पुलिस देखने के लिए आई थी उसकी लाश पड़ी हुई थी। उसके गले पर, कान पर, सर पर, आँख के पास अलग अलग जगहों से चाकुओं से हमले किए गए थे। उसके हाथ चाकुओं से कट रहे थे। लग रहा था किसी धारदार हथियार से, धारदार चाकू से इसके ऊपर, इशाका अयूब के ऊपर हमला किया गया है। और इशाका अयूब के कमरे में खून देखकर लग रहा था कि इशाका अयूब ने बचने की हर कोशिश की, लेकिन जो हमलावर थे उन्होंने इशाका अयूब को जान से मारने का फैसला कर लिया था, इसलिए उसको छोड़ा नहीं है और लास्ट तक उसकी गर्दन पर इधर से उधर ताबड़तोड़ वार किए हैं। फ़ौरन इशाका अयूब की बॉडी को उठाया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और उसके परिवार को, जिन लोगों ने फ़ोन किया था, उनको बताया जाता है कि आपकी बेटी की यहाँ पर डेड बॉडी मिली है, उसकी किसी ने हत्या कर दी है। परिवार में मातम पसर जाता है, दहाड़े मारना शुरू हो जाते हैं, परिवार के लोग वहाँ से रवाना हो जाते हैं। वहीं जो पुलिस थी वो इशाका अयूब का जो कमरा था उनके अड़ोसी पड़ोसियों से बातचीत शुरू करती है, भाई यहाँ पर इशाका अयूब किसके साथ रहती थी, कौन आता था। तो पड़ोसी बताते हैं कि इशाका अयूब जो यहाँ पर रहती थी वो शिरेल मलिक के साथ रहती थी। शिरेल मलिक एक एआई इंजीनियर है और ये इशाका अयूब है, ये भी इंजीनियर है, और दोनों 3 दिन पहले ही यहाँ पर आए थे रहने के लिए। एक दूसरे के साथ दोनों यहाँ पर लिव इन में रह रहे थे।
अब पुलिस को इतना पता चलता है, पुलिस शिरेल मलिक के नंबर को सर्विलांस पर लगाती है, उसके नंबर पर कॉल करती है, तो फौरन उस दूसरी तरफ से कॉल उठ जाती है और जो कॉल उठती है वो जीआरपी पुलिस उठाती है और जब जीआरपी पुलिस बताती है कि यहाँ पर जो रेलवे ट्रैक है गली हरसरू, यहाँ पर इस युवक की डेड बॉडी पड़ी हुई मिली है कई टुकड़ों में और इसका फ़ोन हमारे पास है। पुलिस को ये पता चलता है, पुलिस पूरा मामला समझ जाती है कि जो शिरेल मलिक था उसने पहले अपनी प्रेमिका की हत्या की और उसके बाद वो रेलवे ट्रैक पर चला गया। अब पुलिस पूरी कहानी, पुलिस के लिए सवाल ये था कि आखिर शिरेल मलिक ने इशारा अयूब की क्यों हत्या की। इशारा अयूब मुस्लिम, शिरेल मलिक हिंदू, और ये दोनों एक दूसरे के साथ कब से प्रेम संबंध में थे। जब पूरी पुलिस कहानी निकालती है तो कहानी ये पता चलती है कि जो इशारा अयूब थी उत्तर प्रदेश के सीतापुर के शेख सराय में रहती थी और वहीं पर ये एक इंजीनियर कंपनी में जॉब करती थी। लेकिन कुछ महीनों पहले ही इसके पास गुरुग्राम से ऑफ़र आता है कि यहाँ पर इसको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी और ये यहाँ पर आ जाती है। और जिस कंपनी में ये जॉब कर रही थी उसी कंपनी में शिरेल मलिक भी जॉब कर रहा था और इन लोगों के प्रेम संबंध शुरू हो जाते हैं। प्रेम संबंध बहुत महीनों से चल रहे थे, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और कहीं ना कहीं पुलिस को जो पता चला है वो ये भी पता चला है, इशारा के फ़ोन से कई सारे फ़ोटोज़ निकले हैं। ये पता चला कि दोनों एक दूसरे के साथ घूमते थे, फिरते थे, सब कुछ एकदम हस्बैंड वाइफ वाली ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन अब आकर जो ये 12 जुलाई थी, 12 जुलाई से एक दिन पहले ही ये जो शिरेल मलिक है इसने इशारा के ऊपर, मतलब रात के टाइम की बात होगी, इसने इशारा की हत्या की है और हत्या करने के बाद ये यहाँ से चला गया है और रात के टाइम ये रेलवे ट्रैक पर पहुँचा है 11 जुलाई की और वहाँ पर रेलवे ट्रैक पर ये बैठ गया है, लेट गया है। फिर उसके बाद ट्रेन आई है और फिर जो बॉडी थी वो जीआरपी पुलिस को मिली है और 12 जुलाई को यहाँ पुलिस देखने के लिए रूम पर आई, तब इस घटना का खुलासा हुआ। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, मतलब क्यों शिरेल मलिक ने इशारा मलिक की हत्या की। वहीं शिरेल मलिक के परिवार वालों से बातचीत की जाती है तो पता ये चलता है कि जो शिरेल मलिक है वो छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला है और उसके पिता ने बताया कि शिरेल का 11 जुलाई मतलब 10 जुलाई को फ़ोन आया था और वो ये बता रहा था कि उसको एक लड़की बराबर धमकी दे रही है और देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि आखिर कौन लड़की है। वहीं इशारा अयूब की फैमिली का कहना ये था कि हमें तो सिर्फ इतना पता था कि हमारी बेटी अकेले कमरे पर रहती है, जॉब करती है और कमरे पर आकर हमसे बातचीत करती है। वो रोज़ाना फ़ोन किया करती थी, बातचीत होती थी। और पुलिस शिरेल मलिक और इशारा अयूब का जो ऑफिस था वहाँ पर उनके दोस्तों से, फ्रेंड सर्कल से बातचीत करती है कि इन लोगों के प्रेम संबंध कैसे थे, क्या चल रहा था, क्योंकि दोस्तों को सब कुछ पता रहता है। तो पुलिस को ये भी जानकारी होती है कि इशारा अयूब शिरेल मलिक से शादी करना चाहती थी। वो इस चीज़ का दबाव बना रही थी कि तुम मुझसे शादी करो क्योंकि हम लोग प्रेम संबंध में हैं, तो शादी तो बनती है। इशारा अयूब शिरेल मलिक से प्यार करती थी, लेकिन जो ये शिरेल मलिक था ये इशारा अयूब से अभी शादी नहीं करना चाहता था, इस वजह से विवाद हो रहा था। और फिलहाल में अब आकर जो इशारा अयूब थी उसने ये बोला था कि ठीक है शादी नहीं हो रही है जब तक तुम मेरे साथ लिव इन में रहोगे, मतलब हम लोग एक ही कमरे में रहेंगे, हस्बैंड वाइफ की तरह। शादी जब होगी जब देखी जाएगी। और ये लोग 9 जुलाई को सेक्टर 55 के क्लाउड नाइट पीजी में ही इन लोगों ने कमरा लिया था और वहीं पर इनको रहते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। और तीसरे दिन 11 जुलाई को जो शिरेल मलिक था, जहाँ तक अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो ये लगाया जा रहा है कि इन लोगों में शादी को लेकर विवाद हुआ और जो शिरेल मलिक था ये कैसे भी कर इससे इशारा अयूब से पीछे छुड़ाना चाहता था, क्योंकि ये दूसरे धर्म में शादी नहीं कर सकता था, इसलिए इशारा अयूब से पीछे छुड़ाना चाहता था। और विवाद जब ज़्यादा हुआ, इशारा अयूब ने इसको धमकी वगैरह दी तो ये गुस्से में आपा हो गया और इसने चाकू से इशारा अयूब के ऊपर हमला कर दिया। इशारा अयूब ने बहुत बचने की कोशिश की लेकिन उसने मौत के घाट उतार दिया और आखिर में फिर इसको एहसास हुआ कि अभी लाश को कैसे छिपाएगा, पुलिस इसको पकड़ लेगी। और उसके बाद ये रेलवे ट्रैक पर पहुंचा और रेलवे ट्रैक पर जाकर लेट गया। वहीं इस घटना के बाद हर किसी को इसने हिला कर रख दिया, हर कोई सोच में है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस घटना से सबसे बड़ा सीखने को ये मिलता है कि अगर आपके बच्चे बाहर हैं, कहीं पर पढ़ रहे हैं, कहीं पर जॉब कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें और ज़्यादा से अगर हो सके तो उनको वहीं पर रखें जहाँ पर मतलब घर परिवार हो। दूसरी जगह पर रहते हैं तो कुछ ना कुछ घट जाता है। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान।